पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ इस ठंड ने आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो दूसरी तरफ इस ठंड ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। ऐसे में गेहूं की फसल के लिए जितनी ज्यादा सर्दी पड़ेगी उतनी ही अच्छी होगी। यदि मौसम गर्म रहेगा तो गेहूं में फुटाव नहीं होगा, गेहूं का पौधा बढ़ जाएगा और समय से पहले बाली निकल आएगी। ऐसे में बाली भी छोटी आती है और गेहूं का दाना भी कमजोर रहता है। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की माने तो ठंड जितनी बढ़ेगी गेहूं की पैदावार उतनी ही अच्छी होगी। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने इस बार गेहूं के बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई है। केंद्र सरकार ने इस बार 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर कृषि वैज्ञानिक पूरी तरह आशान्वित है। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि ठंड जितनी अधिक होती है गेहूं की पैदावार उतनी ही बढ़ जाती है। बढ़ रहे कोहरे और पाले से गेहूं की फसल में फुटाव अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि अगर ठंड लंबी चली तो इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्होंने कहा कि कोहरे के चलते कई बार फसलों में पीलापन आ जाता है, जिसको लेकर किसानों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धूप निकलने पर यह अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फसलों में यह पीला रतवा नहीं है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि अभी तक क्षेत्र में कहीं भी पीले रतवे की बीमारी की सूचना नहीं है, लेकिन अगर कहीं पीले रतवे का प्रकोप दिखाई दिया तो किसान संस्थान के वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं। जी सुरजीत जी, खेती कर रही हैं, धुंध पड़ रही है काफ़ी मात्रा में, किस तरह का असर देखते हैं फसल पर? देखो धुंध का नुकसान तो है जी, फसल में नुकसान है, सरसों में नुकसान है, सब्जियों में तो और भी ज़्यादा नुकसान है जी। और ये जी रोड पे चलते हैं, इनका तो आपने देखे हो कितने एक्सीडेंट होते हैं प्रतिदिन जी। तो ये तो गलत है ना धुंध पड़ना। देखो जी, बाकी इससे अच्छा तो कोई पाला पड़ जाए जी, उसमें इतना असर नहीं होता। इसमें तो हर चीज़ में नुकसान है जी। तो पाले का फायदा रहता है फसल में? पाले का फायदा है जी। धुंध में तो नुकसान ही नुकसान है। किस तरह का नुकसान होता है फसल में? इसमें ना तो फसल ग्रोथ कर पाती है जी, और सब्जियां तो बिल्कुल इसमें आप देखा 10-15 दिन में सब्जियों की किल्लत आ जाएगी। तो उत्पादन पर असर पड़ता है इसका? हाँ बिल्कुल, उत्पादन पर फर्क है। तो जो विशेषज्ञ हैं उनसे, एक्सपर्ट है जो, उनसे सलाह वगैरह लेते हैं इसके बारे में आप लोग? लेते हैं जी, वो तो करे। ये तो देखो जी, पढ़नी है तो कुदरती चीज़ है जी, इसमें कोई वो तो है। तो इस दौरान बरसात हो जाती है तो थोड़ी बरसात अच्छी है बल्कि इस दौरान। हाँ, कोहरा तो बिल्कुल आप मान के चलो नुकसान क्या करेंगे। धन्यवाद। करण जी, लगातार धुंध पड़ रही है, कितने एकड़ में? धुंध से तो इतना बुरा असर पड़ा है, सारी खेती पीली हो जाएगी जी, फसल खराब भी हो जाएगी सारी की सारी है जी। आज मोटर शटर जो हो गई है भी सारी पीली, पानी देंगे तो मर गए, नहीं देंगे तो मर गए जी। कहानी खराब है सारी की सारी फसल की। मैं तो देखो तो पाला वगैरह बताते हैं, पाला तो पड़ जाए गेहूं में तो है फायदा जी, फसल न फूक दे, रुखा न फूक दे, और घास हरे हम न फूक दे जी, उस पाला वो सारे सोचन फूक दे, गेहूं में ज्यादा फायदा दे। तो अगर इसी तरह से धुंध चलती रही तो नुकसान ज्यादा हो सकता है? धुंध पड़ती रही नहीं तो भट्ठा बेच जाएगा सारे किसानों का। हाँ जी, कुछ नहीं पाना। तो पाला कितने दिनों में ऐसा कुछ आसार है मौसम के बदलने के? बारिश वगैरह? बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा है जी। तो एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं इसके बारे में, किस तरह से फसलों को बचा सकते हैं? कुछ नहीं, लंदे लुंदे जी किसी पर ना कोई धंधा। समय सिंह जी, धुंध पड़ रही है काफ़ी, और किस तरह से असर पड़ता है इन दिनों में फसल पर? इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। नंबर 1 तो जो है धुंध में गर्मी ज़्यादा हो रही है, जो बाढ़ नहीं चल रही जी, जिससे कि दो धरती की जो गर्मी निकले ना जी, या जो है ना ठंड नहीं होने दे रही जी। अगर जो धुंध पड़ेगी, जो धुंध पड़ेगी इतना गेहूं में नुकसान होगा जी। वो क्यों होगा? जिबले या धुंध नहीं हटेगी पाला नहीं पड़ेगा जी, जो कि पाला पड़ेगा तो गेहूं बनेगा जी, और पाला होना जरूरी है गेहूं के लिए जी। जो है ना जितनी पाला पड़ेगा उतने गेहूं फूट करेगा और झाड़ ज़्यादा निकलेगा जी जी। जो किसान के लिए धुंध सबसे ज़्यादा नुकसान है या पाले को रोक रही है जी। धन्यवाद जी सर जी। गेहूं के फुटाव के लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। एक तो है तापमान का कम होना, और दूसरा जैसे कोहरा है और तापमान कम है तो वो डबल फायदा करता है।
उसमें गेहूं का फुटाव अच्छा होता है। इसमें एक ही रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोहरे का जो अवधि है वो लगातार कई बार 15 दिन, 20 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक चली जाती है। तो उस केस में क्या होता है, किसानों के यहाँ कभी कभी पीलापन आ जाता है, तो वो एक थोड़ा सा किसानों की चिंता बन जाती है, जिसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना ठंडा मौसम अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी तक अगर जितना ठंडा रहेगा, गेहूं की फुटाव उतनी अच्छी होगी, और जितनी फुटाव अच्छी होगी उतनी ही पैदावार अच्छी होगी। तो ये हर मायने में गेहूं की फसल के लिए कोहरा होना, ठंड पड़ना, ये फ़ायदे का सौदा है। सर आपकी जो नई पाले का क्या असर जाता है अगर कोहरे की बजाय पाला ज़्यादा पड़े तो? पाले का इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो प्रजातियाँ, नई प्रजातियाँ जो आई हैं, उनके ऊपर पाले का प्रभाव उतना नहीं है। और इस परिस्थिति में, इस स्टेज में पाला पड़ना अच्छा है। पाले का प्रभाव जब भी होगा, जब फूल आता है, जैसे जिसे हम हेडिंग बोलते हैं, या जब दाना बनता है, उस टाइम अगर पाला पड़ता है तो वो लगता है कि कुछ नुकसान कर सकता है, लेकिन इस टाइम का जो पाला है वो हमेशा अच्छा रहता है। सर आपकी नई वैरायटीज़ को कितना किसानों ने अपनाया है और कितना बदलाव किया है अपनी किस्मों में? देखिए, भारत सरकार ने हमें जो लक्ष्य दिया था कि 70% क्षेत्रफल नई जलवायु अनुकूल और बायोफोर्टिफाइड किस्मों के अंतर्गत होना चाहिए, उसके लिए हमने हरियाणा और पंजाब के सभी ज़िलों में सर्वे कराया अपनी टीम्स भेज के, और हमने पाया है कि 80% से ज़्यादा जो प्रजातियाँ किसानों के खेतों में हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट है और बायोफोर्टिफाइड है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसान, हरियाणा पंजाब का किसान जागरूक है और नई प्रजातियों को जल्दी से जल्दी अपनाता है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं किसानों को हर संभव मिलने का प्रयास हमारा रहता है। सर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से कोई ऐसी अभी विकसित की है कि जिसमें गेहूं की उसको देख के, फसल को देख के उसका पता लगाया जा सकता है कि भी कौन सी वैरायटी है? नहीं, अभी गेहूं के हमने उसमें नहीं किया है। स्पेक्ट्रल इमेजिंग जिसको हम बोलते हैं कि फ़ोटो खींच के पता करना, वो एक ज़रूर शुरुआत हुई है, लेकिन वो भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। अभी कॉमर्शियल स्टेज पे या किसान के स्तर पे है, इस प्रकार की कोई तकनीक हमारे पास आज नहीं है। आने वाले कल के बारे में हम ज़रूर प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा हो कि किसान अपने खेत की फ़ोटो खींच के हमें भेजे, हम उसको बता सकें इसमें क्या प्रॉब्लम है, फर्टिलाइज़र की कमी है या कोई बीमारी है या कोई चीज़ है या कौन सी वैरायटी लगाई हुई है। हो सकता है आने वाले समय में फसल का फ़ोटो खींच के हम ये भी पता कर पाएँ कि ये प्रजाति कौन सी है। सर जी सर, कठिया गेहूं के बारे में क्या कहेंगे जो है शुगर के लिए? कठिया गेहूं का देखिए, दलिया और सूजी के लिए कठिया गेहूं का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पास्ता है, मैक्रोनी है, उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शुगर का, जैसे हम कहते हैं, कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें शुगर होता है, लेकिन वो शुगर कितना स्लो रिलीज है ये डिपेंड करता है उस प्रजाति के ऊपर। हाँ, डाइकोकम जो गेहूँ, खपली गेहूँ है, उसमें कुछ प्रजातियाँ हैं जिनमें शुगर का रिलीज स्लो है और वो डायबिटिक लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है सर, प्राकृतिक खेती को लेकर भी चल रहा है रिसर्च वगैरह कुछ? नहीं, प्रकृति का तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति में हो रहा है, और टेम्परेचर में जैसा हम देख रहे हैं, दिसंबर में बीच में थोड़ा सा गर्म हुआ था। कुछ किसानों के यहाँ से छिटपुट में हमें खबर मिली है कि 1-2 जगह कहीं कुछ बाली भी फसल में आई है। तो वो इस समय बाली का आना जो है वो टाइम नहीं है, और हम चाहते हैं कि जो अभी ठंड है ये कम से कम 20-25 जनवरी तक चले, ताकि जो फसल की पैदावार के लिए जो हमें वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए वो पूरी हो, फुटवार पूरी हो, ताकि उसकी पैदावार अच्छी हो सके। टारगेट कितना सर इस बार का अपना उत्पादन का? टारगेट हमारा जो भारत सरकार ने रखा है वो 114 मिलियन टन का है। तो क्या लगता है सर? देखिए, अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए मार्च के दूसरे सप्ताह के बाद का जो मौसम है वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसके बाद मौसम क्या रहने वाला है। हाँ, जलवायु अनुकूल किस्मों के जिन लोगों ने लगाई हैं उनके ऊपर जलवायु का प्रभाव, विपरीत प्रभाव कम से कम होगा, ऐसा हमारा मानना है, जो हमारे परीक्षणों के आधार पर हमने पाया है। सर आपका पूरा नाम, डेजिग्नेशन सर? डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, निदेशक भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल। लास्ट ईयर कितना था?